गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। आज हम लोग प्रीपोजिशंस के कुछ कॉमन एरर्स को करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसे पूरा देखें और समझें, क्योंकि हर एक एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। जिन लोगों का प्रीपोजिशन चैप्टर छूट चुका है, जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ बहुत सारा आपका क्लासेस, दैट मीन्स 3 क्लासेस दिया गया है प्रीपोजिशन के ऊपर, वो आप देखें जरूर से। तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में वहाँ भी आएंगी। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को। टाइटल है आज का प्रीपोजिशन। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसका सोर्स क्या है? अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ये बुक है, आपको उसी बुक से सारी क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नोबडी कैन डिनाई दैट गांधीज आइडियाज आर डिफरेंट देन लेनिन्स। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, सो देखिए ये जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ रूल्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा देन। ठीक है, तो हम लोग देन का यूज कब करना सीखें? कंपैरेटिव डिग्री हो उसके बाद हम लोग देन का यूज करते हैं। जैसे वह मुझसे लंबा है तो ही इज टॉलर देन आई, यही कहते हैं। ठीक है, तो टॉलर देन, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? कंपैरेटिव है तो आगे देन लगा रहे हैं। इस सेंटेंस में देखिए, देन के पहले कोई भी ऐसा वर्ड यूज किया जो कंपैरेटिव डिग्री में हो? बिल्कुल ही नहीं। तो निश्चित सी बात है, ये जो देन है वो गलत है। अब इसे सही कैसे करेंगे? तो ध्यान आपको क्या रखना है कि डिफरेंट जो वर्ड होता है, ये अपने साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, डिफरेंट के साथ क्या लगाते हैं? फ्रॉम, न कि देन। तो यहाँ देन की जगह हमें क्या यूज करना होगा? सही में फ्रॉम का यूज कर लेंगे। मेरा सेंटेंस सही हो गया, डिफरेंट फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज वेरी मच इंगेज्ड इन हिज वर्क व्हेन द थीव्स एंटर्ड इनटू हिज हाउस। ठीक है, बोल रहा वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा व्यस्त था जब चोर लोग उनके घर में प्रवेश किए। ठीक है, ये इसका हिंदी हो गया। चलिए गौर करके देखते हैं अगेन। ये कमरा रहा, ठीक है, और चोर लोग कमरे में प्रवेश किया। तो कमरे में प्रवेश किया, दैट मीन्स यही किया, बाहर से अंदर की ओर प्रवेश किया। तो जब हम बाहर से अंदर प्रवेश करते हैं तो इसके लिए 2 वर्ड का यूज करते हैं, या तो इंटर या नहीं तो इनटू। ठीक है, तो इंटर का मतलब ही हो गया बाहर से अंदर प्रवेश करना, और इनटू का मतलब भी क्या हो गया? बाहर से अंदर प्रवेश करना। तो दोनों का मतलब सेम हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया? सुपरफ्लुअस, अनावश्यक यूज हो गया। तो इसे सही करने के लिए क्या करना होगा? किसी एक को रिमूव करना होगा। अब रिमूव उसी को करेंगे जो सुइटेबल हो। देखिए किसे हटा सकते हैं? द थीव्स इनटू हिज हाउस, कोई मतलब निकलेगा? द थीव्स इनटू हिज हाउस, बिल्कुल ही नहीं। सही क्या होगा? द थीव्स इंटर्ड हिज हाउस, चोर उसके घर में प्रवेश किए। मतलब इंटर्ड सही था, इनटू का यूज गलत था। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि इंटर के साथ इनटू का यूज नहीं करते हैं जब बाहर से अंदर की ओर प्रवेश किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट, while she was returning from college a ruffian attacked on her। जब वह कॉलेज से लौट रही थी उसी दौरान एक रफियन, रफियन मतलब होता है जो चोर उचक्का किस्म के लोग होते हैं, उन्हें कहा जाता है। ठीक है, एक रफियन ने उस पर हमला कर दिया। ये सेंटेंस का हिंदी हो गया। देखिए ध्यान क्या रखना है, अटैक्ड, अटैक वर्ड वर्ब के फॉर्म में यूज किया, ईडी लगा, मतलब क्या हो गया? V2। तो रूल आपको क्या रखना है याद कि जब अटैक वर्ड वर्ब के फॉर्म में यूज हो तो ये अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है। और अक्सर आपको एग्जाम में क्या देगा? अटैक के साथ ऑन लिखेगा, जो पढ़ने में बिल्कुल ही सही लगता है। आगे समझ में, जब भी अटैक वर्ड वर्ब के फॉर्म में यूज करे तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। एग्जाम में आपको ऑन लगा कर देगा, जो कि गलत होगा। ठीक है, अब ऑन लगाएंगे कब? तो जब अटैक वर्ड को हम नाउन के फॉर्म में यूज कर लें तो ऑन सही होता है। जैसे इंडियाज अटैक ऑन चाइना, मतलब क्या हुआ? भारत का चीन पर हमला। तो देखिए इंडियाज लिखा, तो जब किसी भी वर्ड में एपस्ट्रॉफी एस लग जाए ना, तो उसके बाद जो भी वर्ड आता है वो नाउन ही होता है, हमेशा नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ जो अटैक वर्ड है वो नाउन के फॉर्म में यूज हुआ। तो जब अटैक नाउन के फॉर्म में यूज हो तो वो आगे क्या लेगा? अपने साथ ऑन प्रीपोजिशन। वर्ब बनकर आए तो ऑन नहीं लेगा, नाउन बनकर आए तो ऑन लेगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अभी तक आपको।
नहीं समझ में आया तो फिर से इसे देखिए, रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डिक्लाइन ऑफ, डिक्लाइन का मतलब होता है पतन होना, गिरावट आना किसी चीज में। तो ध्यान आपको ये रखना है कि डिक्लाइन के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ना कि ऑफ। ठीक है, यहाँ जो ऑफ लिखा गया था ये गलत है, ये गलत है, सही क्या होगा? इन। डिक्लाइन इन होता है सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। सिमी टुक मी टू अ होटल, सिमी ने मुझे होटल में ले गया। एंड ऑर्डर्ड फॉर 2 कप्स ऑफ कॉफी, और 2 कप कॉफी उसने ऑर्डर किया। विच द वेटर ब्रॉट इन नो टाइम, नो टाइम का मतलब क्या होता है? बहुत ही जल्दी में, जिसे वेटर ने बहुत जल्दी ले भी आया। ठीक है, ये सेंटेंस का हिंदी हुआ। आपको ध्यान क्या रखना है कि ऑर्डर वर्ड के ठीक बाद कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ऑर्डर वर्ड के ठीक बाद में कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहां देखिए ऑर्डर के बाद क्या यूज कर दिया? फॉर, जो कि गलत है। यह भी ध्यान रखना है कि ये किस फॉर्म में है? वर्ब के फॉर्म में है। ठीक है, तो वर्ब के फॉर्म में यूज करें या ऑर्डर वर्ड आए तो इसके ठीक बाद में फॉर या दूसरा कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। यह सेंटेंस लिखा गया, देखिए गौर की, यहां ऑर्डर भी लिखा और आगे फॉर का भी यूज किया। तो ऑर्डर के साथ फॉर का यूज कब करेंगे? जब ऑर्डर के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए। जब ऑर्डर के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए तो आगे फॉर का यूज होना ही होना है। ठीक है, ऑर्डर के ठीक बाद में फॉर आए तो गलत, ऑर्डर के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए, ऑर्डर के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए फिर फॉर आए तो सही, ये सही होगा। दोनों ही रूल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। The students complained to the principal against the warden and the poor management of the hostel। ठीक है, बोल क्या रहा है कि स्टूडेंट्स ने, मतलब जो छात्र है उन्होंने प्रिंसिपल से वार्डन की शिकायत की। ठीक है, तो जब किसी आदमी का शिकायत किया जाए तो कंप्लेन के साथ अगेंस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन, तो वार्डन आदमी है, इसके लिए सॉरी इसके खिलाफ किया गया कोई कंप्लेन। तो जब आदमी के खिलाफ कंप्लेन किया जाए तो कंप्लेन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? अगेंस्ट, और लगा भी है। ठीक है, आदमी छोड़कर किसी भी चीज के लिए कंप्लेन किया जाए तो कंप्लेन के साथ या तो ऑफ या तो अबाउट लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंड द पुअर मैनेजमेंट, और आगे क्या बोला? बुरी व्यवस्था का भी शिकायत किया। तो पुअर मैनेजमेंट, ये तो हो गया व्यवस्था, ये तो आदमी है नहीं। जब आदमी नहीं है तो आदमी को छोड़ किसी भी चीज के लिए ये कंप्लेन करे तो क्या यूज करना होता है? ऑफ या अबाउट। तो देखिए यहां पर ना ऑफ लिखा ना अबाउट, एंड के बाद क्या होना चाहिए था? एंड ऑफ द पुअर मैनेजमेंट या एंड अबाउट द पुअर मैनेजमेंट। यहां आप या तो ऑफ लगाएंगे या तो अबाउट लगाएंगे, दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। माई ब्रदर सेड ही प्रेफर्ड द व्हाइट शर्ट देन द ब्लैक वन। ठीक है, तो जब किसी सेंटेंस में प्रीफर या प्रीफरेबल लिखा हो, ठीक है, प्रीफर या प्रीफरेबल लिखा हो तो हम लोग इसका यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। और इसके जब हम इससे कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो इसके साथ देन का यूज ना करके टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां प्रीफर लिखा और कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? देन से, जो कि गलत है। इसकी जगह क्या होना चाहिए? टू। ये हो गया आपका कुछ क्वेश्चंस प्रीपोजिशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन वर्ड्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर बोरियत महसूस हो रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, गाना देखिए, सुनिए, एंजॉय कीजिए और फिर वापस आइए। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। ये जो पार्ट है इसी का दूसरा पार्ट यहाँ लिखा गया है प्रीफर के ही रूल्स पर। ठीक है, पढ़ के देखिए। ही ऑलवेज इंसिस्ट दैट ही प्रेफर्स टू गो होम टू स्टे एनीवेयर। अभी आपको जस्ट रूल क्या समझाया गया कि प्रेफर या प्रीफरेबल लिखा हो तो आगे कंपैरिजन टू से करते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए टू गो लिख दिया और फिर आगे 2 + V1 लिख दिया, और 2 तो कहीं और तीसरी बार लगने की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, फिर से समझिए कि प्रीफर या प्रीफरेबल के ठीक बाद में अगर 2V1 लिखा मिले, 2V1 लिखा मिले तो हमें देखना है कि अगला वर्ब कहाँ आया है। जहां अगला वर्ब आएगा ना
उस वर्ब के पहले rather than को ऐड करना होता है, सिर्फ और सिर्फ rather than। तो यहाँ प्रीफर के बाद टू भी बनाया, इसे कुछ नहीं करना है, अगला वर्ब देखना है। तो अगला वर्ब यहाँ लिखा, तो जो वर्ब है मेरा उसके ठीक पहले क्या लगना चाहिए, rather than, और लगा क्या है, टू। तो यहाँ टू को हटाएंगे और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, rather than। ठीक है, RATHER, rather than, THAN। तो यहाँ पर टू की जगह rather than प्लेस कर देंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम्स में कई फीलर्स के फॉर्म में पूछ देता है या इरर में। तो लोग सोचते हैं प्रीफर के साथ टू लगता है, लगा हुआ आंसर ले लेते हैं, नो इरर, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ग्लिम्पसेस। ग्लिम्प्स का मतलब होता है झलक, किसी भी चीज की जो झलक होती है उसे ग्लिम्प्स कहते हैं। और ये अपने साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। लिखा क्या है यहाँ, टू, ये लेता है क्या है अपने साथ, ऑफ। टू गलत है, ऑफ लगा लीजिए, हो जाएगा सही। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स लार्जली कंप्राइज्ड ऑफ, सुपरफ्लुअस चैप्टर में ही पढ़ाया गया था आपको, प्रीपोजिशन में ही पढ़ाया गया था कि कंप्राइज का हिंदी होता है सम्मिलित होना या सम्मिलित करना। इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ कंप्राइज के साथ क्या लगा दिया, ऑफ, जबकि इसके साथ लगता ही नहीं है, यहाँ से ऑफ हटा लीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। दूसरा क्या होता है इसका रूल, कंसिस्ट का मतलब भी होता है सम्मिलित होना या सम्मिलित करना। तो कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाते हैं, लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं। यह ठीक उसी तरह का रूल है जैसे हम लोग इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट कहते हैं। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद भी, तो इन स्पाइट के साथ ऑफ का यूज करते हैं हमेशा। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद भी, इसके साथ ऑफ नहीं लगता है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट। ठीक उसी तरह से होता है कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर, मतलब मर्डर में दोषी पाने के बाद। ठीक है, तो गिल्टी के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ। गिल्टी हो, एक्यूज हो, एक्यूज मतलब आरोप लगाना। ठीक है, एक्यूज्ड मतलब आरोपित, गिल्टी मतलब दोषी। तो इन सभी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, ऑन नहीं लगाते। दूसरा कोई प्रीपोजिशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑफ लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। द स्मगलर यील्डेड, यील्डेड फॉर, यील्ड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, फॉर नहीं, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं। यील्ड के साथ हमेशा टू लगाते हैं, मतलब होता है घुटने टेक देना, सरेंडर कर देना, हार मान जाना। ठीक है, ये इसका हिंदी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमरस पीपल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम हंगर। देखिए, जब कोई आदमी भूख या बीमारी से मर जाए, भूख या बीमारी से मरे, तो डाई के साथ ऑफ लगाते हैं। बीमारी और भूख छोड़कर किसी भी चीज से मर जाए तो उसके लिए फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए डाइंग फ्रॉम हंगर, तो भूख से मरा, तो भूख से मरा तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हमेशा प्रीपोजिशन, डाई ऑफ। ठीक है, हंगर, डाई ऑफ। कैंसर, तो डिजीज से मरे तो भी ऑफ, भूख से मरे तो भी ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, एक्सप्लेन का मतलब भी होता है वर्णन करना, इलुस्ट्रेट का मतलब भी होता है वर्णन करना, डिस्कस का मतलब होता है किसी चीज पे चर्चा करना। ठीक है, तो डिस्कस हो, डिस्क्राइब हो, इलुस्ट्रेट हो, एक्सप्लेन हो, इन सभी के साथ अबाउट प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। ठीक है, और दूसरा भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। इसके साथ जब भी अबाउट लिखा मिले उसे हटा लीजिए, सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स प्रीपोजिशन चैप्टर से, जो आपको हमेशा ही याद होना चाहिए। ये पार्ट 1 है, मैं कल जो क्लास दूंगा वो पार्ट 2 होगा कॉमन एरर प्रीपोजिशंस का। आप उसे भी देखें, और देखें ही नहीं समझें, प्रैक्टिस करें, और जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास अब आएंगे सामने तो आपसे सही आंसर ही बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए गुड बाय।